जय श्री राधे। आप सभी को मैं बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी शांति दूत प्रस्ताव बनकर आए थे और दुर्योधन का भोजन क्यों नहीं ग्रहण किए। भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन जी के कक्ष पर आए और उसके बाद सभी प्रणाम किए, भगवान श्री कृष्ण जी को बिठाया। और तो दुर्योधन जी क्या कहते हैं कि वासुदेव, मुझे ये सदैव याद रहेगा कि आपने मेरे भोजन को क्यों ठुकराया, मेरे घर आप भोजन क्यों नहीं किए, मैं सदैव याद रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि सदैव सदैव तो बात बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए सदैव की बात बहुत बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो एक शांति दूत हूँ और शांति दूत बनकर आया हूँ, तो पहले आइए हम सभी एक मत हो लें, उसके बाद फिर भोजन की बातें करते हैं। तो गांधार नरेश शकुनी जी कहते हैं कि ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई, परंतु ये आतिथ्य के इसमें कौन सी बात है जो आप इस पर नाराज हैं। तब अंगराज कर्ण जी कहते हैं कि आपकी मेरी तो कोई लड़ाई नहीं, फिर आप हम लोगों पर क्यों नाराज, आप अपने अतिथि का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कर्ण, मैं एक धर्म के पथ पर हूँ और अगर जो मेरे साथ धर्म के पथ पर हो और अगर मैं स्वयं भूखा रहूं तब मैं भोजन का प्रस्ताव रख सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं हूँ और आप लोग मेरे धर्म पथ पर नहीं हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तो दुर्योधन को प्रिय हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे भोजन का प्रस्ताव रखूं। तब दुर्योधन जी कहते हैं कि ये किसने कहा आपसे कि मैं आपका मित्र नहीं, आप मुझे प्रिय नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मैं आपको प्रिय होता तो आप और दुर्योधन जी द्वारिका पर गए थे तो भगवान श्री कृष्ण जी थे और अर्जुन थे, तो अगर ये दुर्योधन जी गए थे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने, परंतु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को निहत्था ही मांग लिया था, परंतु ये नारायणी सेना मांगे थे दुर्योधन जी। इसीलिए अगर इन्हें ये प्रस्ताव न रहता अगर तो भगवान दुर्योधन जी पार्थ से झगड़ने लगते वहां पर। तब गांधार नरेश शकुनी जी क्या कहते हैं कि इससे क्या हुआ, आप तो पहले ही अर्जुन के हो चुके थे, तो वो कैसे दुर्योधन आपको मार सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मैं पहले ही अर्जुन का हो चुका था तो मैं दुर्योधन का फिर कैसे हो सकता हूँ। अगर दुर्योधन धर्म के पथ पर नहीं है तो मैं दुर्योधन का कभी नहीं हो सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं पांडवों का दूत नहीं धर्म दूत बनकर आया हूँ और उधर धर्म की मर्यादा है, मैं धर्म की ओर हूँ और जीत उन्हीं की ही होगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मैं आपके यहाँ भोजन कर लेता तो शायद कि धर्म की हानि होती, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। तब दुर्योधन जी नाराज हो गए, क्रोध पर आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध में मत आओ, क्योंकि क्रोध बहुत बड़ा होता है, नम्रता का कवच होता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुमसे यही बात करने आया हूँ कि शांति का मार्ग प्रगति का मार्ग है और युद्ध का जो परिणाम होता है वो स्वयं शमशान की ओर जाता है। तब दुर्योधन जी कहते हैं कि वासुदेव भोजन का समय है, चलिए भोजन ग्रहण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बात सुन लीजिए, मैं धर्म के पथ पर हूँ, मैं भोजन आपके यहाँ नहीं कर सकता हूँ और मैं विदुर जी के ही यहाँ भोजन करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मान लिए होते तो ही अच्छा रहता, परंतु तुम मेरी बात नहीं माने, फिर भी मैं विदुर जी के यहाँ ही भोजन करूँगा। तब दुर्योधन जी क्रोधित पर आ गए और कहते हैं कि अगर ये मेरे साथ भोजन करता तो मैं इसे उसमें विष देकर मार डालता। भगवान श्री कृष्ण कभी मरते, वो तो अमर हैं, अजेय हैं। तब दुर्योधन जी क्या कहते हैं कि अगर ये कल भरी सभा में कोई गलत बात कही
तो मैं इसे बंदी बना लूंगा। जब बुद्धि विपरीत हो, सचमुच काल विनाश, लगता है कुरुवंश का नास नास बस नास।